बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माहवारी की बेकायदगी और ज़नाना बांझपन, क्या आपको माहवारी के मिसाइल का सामना है? माहवारी की बेकायदगी से औरत बांझ भी हो सकती है। मुकम्मल मालूमात के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बात करूँगा ख़वातीन में इर्रेगुलर साइकिल की, यानी इर्रेगुलर पीरियड्स की वजह से औरत कैसे बांझ हो सकती है और बाज़ ख़वातीन को कंसीव करने में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। कुछ ख़वातीन को मिसकैरेज के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। औरत के पीरियड्स बताते हैं कि औरत की बच्चादानी कितनी हेल्दी है और कितनी अनहेल्दी है। इर्रेगुलर साइकिल का फर्स्ट पॉइंट लाइट पीरियड्स, यानी औरत को पीरियड सिर्फ 1 या 2 दिन के होते हैं और ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा कम होता है। इसका मतलब ये है कि औरत की साइकिल बहुत छोटी है और बच्चादानी ज़्यादा सेहतमंद नहीं है। यूट्रस की वाल ज़्यादा मजबूत नहीं है और ना ही थिक है। जब अंडा स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करता है तो ये बच्चादानी के वाल के साथ अटैच हो जाता है। अगर वाल बहुत ज़्यादा थिन होगी तो ये प्रेगनेंसी को मुकम्मल करने की ताकत नहीं रखेगी। सेकेंड पॉइंट, क्रैम्पिंग, पीरियड्स का दर्द जो कि ख़वातीन को लोअर अब्डोमिनल में होता है। ये दर्द इस वजह से होता है कि जब औरत को पीरियड्स आने वाले हो तो बच्चादानी आपस में पंपिंग एक्शन करती है, जिसकी वजह से यूट्रस वाल टूटना शुरू हो जाती है। अगर औरत को शदीद दर्द हो तो इसकी वजह ये होती है कि यूट्रस वाल बहुत ज़्यादा थिक है और इसके अंदर बहुत सारे ब्लड क्लॉट्स मौजूद हैं और ब्लड फ्लो सही नहीं रहता और इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम आती है। थर्ड पॉइंट, क्लॉटिंग, जब औरत को पीरियड्स आते हैं तो इसमें क्लॉट्स आते हैं। नॉर्मल क्लॉट्स छोटे छोटे होते हैं, अगर ये क्लॉट्स साइज में बहुत बड़े हों और पीरियड्स के 2 दिन बाद तक भी क्लॉट्स आ रहे हैं, इसका मतलब है यूट्रस के अंदर क्लॉट्स मौजूद हैं और इनको निकलने में प्रॉब्लम होती है। ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होता जो बच्चे के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसी कंडीशन में मिसकैरेज के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इर्रेगुलर साइकिल में एक पॉइंट हैवी ब्लीडिंग है। इसका मतलब है औरत को पीरियड्स के दौरान हर घंटे या 1 घंटे से पहले पैड चेंज करना पड़ रहा है। हैवी पीरियड्स की बहुत सी वजूहत हैं। यूट्रस फाइब्रोइड्स, PCOS, इन तमाम बीमारियों के दौरान औरत को हैवी ब्लीडिंग होती है। इसके अलावा एंडोमेट्रोसिस के केसेस में भी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है और ये इसलिए होती है कि यूट्रस वाल बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है और इसके अंदर क्लॉट्स मौजूद होते हैं। इस सूरत में भी औरत को कंसीव करने में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। एक और पॉइंट मिस पीरियड है। डाइटिंग की वजह से भी पीरियड्स इर्रेगुलर हो जाते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस की वजह से भी पीरियड्स इर्रेगुलर हो जाते हैं और कुछ ख़वातीन में थायराइड की वजह से भी पीरियड्स इर्रेगुलर हो जाते हैं। जिनका प्रोलैक्टिन लेवल हाई हो, इनमें भी मिस पीरियड्स का प्रॉब्लम हो जाता है। इसके अलावा जिंक डेफिशिएंसी की वजह से भी मिस पीरियड्स का प्रॉब्लम हो जाता है। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि औरत अपनी ओवुलेशन डेज को प्रॉपर काउंट नहीं कर सकती और इसे कंसीव करने में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इर्रेगुलर साइकिल में एक बड़ी साइकिल होती है और एक छोटी साइकिल होती है। ये दोनों इर्रेगुलर हैं। अगर औरत की साइकिल 21 दिन से कम है तो इसका मतलब है औरत की मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत छोटी है और इसमें ओवुलेशन के बाद वाला पीरियड छोटा है। ये पीरियड बहुत अहम होता है प्रेगनेंसी के लिए, क्योंकि इस दौरान प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है। इसके बाद लॉन्ग साइकिल और 35 डेज साइकिल ये इससे ज़्यादा होती है और इस वजह से होती है कि औरत ओवुलेशन नहीं होती और ना ही अंडे रिलीज होते हैं। कुछ ख़वातीन में अंडा बनता ही नहीं है। इन दोनों सूरतों में प्रेगनेंसी का प्रॉब्लम आ जाती है। स्पॉटिंग भी एक पॉइंट है। अगर पीरियड्स के पहले दिन स्पॉटिंग हो रही है तो ये नॉर्मल है, क्योंकि वो औरत की बॉडी को पीरियड्स के लिए तैयार करती है। लेकिन अगर मुसलसल 10 दिन तक स्पॉटिंग हो रही है तो ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है। इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। एंडोमेट्रोसिस केसेस में भी ऐसा हो जाता है या किसी इन्फेक्शन के सबब से होता है और कुछ केसेस में प्रोलैप्स का इश्यूज होता है और इसका इलाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन तमाम कंडीशन को ठीक करवाना बहुत ज़रूरी है, वरना औरत या तो बांझ हो सकती है या कंसीव करने में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इन तमाम मसाइल से छुटकारे के लिए हर्बल इलाज के बारे में बताता हूँ। इन तमाम मसाइल और इनकी वजूहत को मद्देनजर रखते हुए तासीरदाना के माहिरीन, हुक्मा, डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट और साइंटिस्ट ने बियोलॉजी के मशहूर रूहानी मालिक हकीम और डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की सरपरस्ती में मुख्तलिफ किस्म की जड़ी बूटियों पर तहकीक और रिसर्च के बाद ख़वातीन की पीरियड्स के तमाम मसाइल के खात्मे के लिए बेहतरीन इलाज मुतारफ़ हो रहा है। ख़वातीन के लिए इलाज बेहतरीन नताइज का हमल है। तासीरदाना का इलाज औरतों में हार्मोन्स को मुतवाज़न रखता है। वो ख़वातीन जिनको मिस पीरियड्स का प्रॉब्लम है, यह तमाम अंदरूनी निज़ाम पर कुदरती तरीके से असरअंदाज होकर माहवारी को रेगुलर करता है, जिससे औरत को कंसीव करने में प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता है। तासीरदाना का हर्बल इलाज ओवरीज में मौजूद फोलिकल्स को कुदरती तरीके से बढ़ाता है, जिससे औरत को माहवारी भी आती है और अंडे प्रॉपर रिलीज होते हैं।
वो ख़वातीन जिनकी ओवुलेशन नहीं होती, इस इलाज की बदौलत इन ख़वातीन में अंडे भी बनते हैं और ओवुलेशन भी प्रॉपर होती है। ये इलाज स्ट्रेस को ख़त्म करके औरत को अंदरूनी और बैरूनी तौर पर सेहतमंद बनाता है। तासीर दवाना का ये इलाज मुकम्मल तौर पर कुदरती है और इसका किसी भी किस्म का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये इलाज औरतों के मसाइल को ख़त्म करके आपकी औलाद को खुशशक्ल, सेहतमंद और मुकम्मल खद-ओ-खाल के साथ जन्म देने में मुआवन है। ये कुदरती तरीके से माँ और बच्चे की सेहत को बरकरार रखता है, जिससे बच्चे की इम्प्लांटेशन बेहतर तरीके से होती है। वो तमाम ख़वातीन जो माहवारी या बांझपन का शिकार है या जिन ख़वातीन के बार बार मिस कैरेज हो रहे हैं, वो तासीर दवाना का हर्बल इलाज जरूर आजमाएं। तासीर दवाना पूरी दुनिया में औलाद के हसूल का जामन है और बहुत से बेऔलाद जोड़े तासीर दवाना से इलाज करवाकर आज ये एक पुरसून और खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे हैं। अब मैं ख़वातीन को कुछ एहतियाती तदाबीर बताता हूँ। तमाम गर्म तेज़ मसाले वाले खानों से परहेज करें। फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल तर्क कर दें। खाने में सब्जियां और फलों का इस्तेमाल लाजमी करें। जिंक से भरपूर खुराक का इस्तेमाल करें। स्ट्रेस से जिस हद तक हो सके खुद को दूर रखें और खुशगवार और पुरस्कून माहौल में रहें। इसके मतलब मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए हमारा यूट्यूब चैनल तासीर दवाना विजिट करें और स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करें। ताहम वो ख़वातीन जो किसी वजह से क्लिनिक नहीं आ सकती, वो अपनी रिपोर्ट्स हमें व्हाट्सएप करके तमाम अद्वियात घर बैठे मंगवा सकती हैं। अगले प्रोग्राम में नए मौजूद के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।